गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। आज की बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम माइट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि माइट को हम कहाँ पर और कैसे यूज करना है, आखिर हमें माइट को कहाँ लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि माइट का मतलब क्या होता है। माइट का हिंदी अर्थ होता है शायद ऐसा हो, जैसे कि शायद वह आ सकता है, शायद वह जा सकता है। इस तरह के सेंटेंस में हम माइट यूज करते हैं और माइट पास्ट टेंस में यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देखिए, जैसे माइट की हिंदी शायद ऐसा हो, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो बताइए उसमें सेकेंड थर्ड इनकी बड़ी कंफ्यूज रहती है, किसमें सेकेंड फॉर्म लगाएं किसमें थर्ड फॉर्म लगाएं। तो यहाँ पर सीधी सिंपल बात है कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव पॉइंट आ जाता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस डॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो माइट को हम उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, तो माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। और माइट में भी क्या होता है कि इसमें भी पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, ये सब फीलिंग आएंगी सेंटेंस के अंदर। ओके, ये तीनों जो फीलिंग है उसमें मे में भी आती है, जो मे वर्ड है उसमें भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसका यूज हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और माइट हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है, उसमें भी ये फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि माइट किस तरह से हमें यूज करना है। ये देखिए, शायद, शायद वह आ सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी फीलिंग आ रही है इस सेंटेंस में कि शायद वह आ सकता है, कंफर्म नहीं है कि नहीं भी आ सकता है। तो शायद वह आ सकता है, जो शायद वर्ड आया इसकी कोई परमानेंट मतलब स्पेलिंग नहीं बनानी है, ओनली माइट यूज करना है। तो ही माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, ही माइट कम। इस तरह के हम सेंटेंस आएंगे, इस तरह के सेंटेंसों में हम माइट यूज करेंगे। और देखिए, वह शायद भूखी होगी। यहां भी क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है कि वह शायद भूखी होगी। ये कहां पर जा रहा है, हमारा फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इसमें कि वह शायद भूखी होगी। पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, तो इसमें भी हम किस तरह के, शायद के लिए भी कोई परमानेंट स्पेलिंग नहीं बनेगी, ओनली माइट यूज करेंगे। तो सी माइट बी हंग्री। अगर इसमें नेगेटिव आ जाए, सी माइट नॉट बी हंग्री, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो सी माइट नॉट बी हंग्री। इस तरह अगर इंटरोगेटिव आया तो सब्जेक्ट से पहले हम माइट को उठाकर आगे रख देंगे। ओके, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए कि शायद मैं तुमसे मिलूं। अब इसमें क्या हो रहा है कि शायद मैं तुमसे मिलूं, तो यहां भी परमिशन फीलिंग हो रही है, शायद मैं तुमसे मिलूं। पक्का नहीं है कि मैं मिलूंगा ही, तो यहाँ पर शायद मैं तुमसे मिलूं, परमिशन फीलिंग आ रही है। तो इसको हम किस तरह कहेंगे, इसकी कोई परमानेंट वो नहीं है, तो आई माइट सी यू जस्ट। शायद मैं तुमसे ना मिलूं, तो आई माइट नॉट सी यू। क्या शायद मैं तुमसे मिलूं, तो माइट आई
सी यू, क्या शायद मैं तुमसे ना मिलूं, तो माइट आई नॉट सी यू, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अगला देखिए, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूं। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूं, तो इसको किस तरह से करेंगे हम, माइट आई बोरो योर कार, माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूं। यहाँ पर क्या परमिशन फीलिंग आ रही है सेंटेंस में, उससे वो पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूं, तो ये हमारा पास्ट में यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम माइट यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसों में। ओके, अगला देखिए, उसे दवा लेनी है ताकि वह अच्छा हो सके। अब इस तरह के सेंटेंस आए, उसे दवा लेनी है ताकि वह अच्छा हो सके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्पज यानी उद्देश्य फीलिंग आ रही है सेंटेंस में कि वो अच्छा होने के लिए दवाई लेनी होगी उसे। क्या उद्देश्य है, उसे अच्छा होना है और उसके लिए उसे क्या करना है, दवाई लेनी है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम माइट यूज करते हैं। ओके, तो ही टुक मेडिसिन so that, ताकि he might get well. ओके, वो उसे दवा लेनी है ताकि वह अच्छा हो सके। He took medicine so that he might get well. तो ये आपने सीखा कि माइट हम कहां पर यूज करेंगे, माइट हमारा पास्ट टेंस में यूज होगा, और माइट जैसे शब्दों में माइट वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें मतलब शायद जैसी फीलिंग आएगी, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, शायद वो आ सकता है, शायद वो या कर सकता है, इस तरह के हमारे सेंटेंस आएंगे, उसमें हम माइट यूज करेंगे। उनमें भी परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड पर्पज जैसी फीलिंग आएगी, वहां पर हम माइट यूज करेंगे। सो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है इसमें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो आई सी यू अनदर वीडियो। ओके, टिल देन बाय बाय।